आख नजर चन खास खास खबरन पे राजौरी मज PDP तरफ कन्वेंशन साज मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर मज लूकन हुंद एतमाद बहाल करनस मज नाकाम महबूबा मुफ्ती राजौरी मज कांग्रेस पार्टी तरफ हाथ से हाथ जोड़ो रैली हुंद साज मरकजी सरकार ते इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी असम्बली इंतखाब अमले मज अन पार्टी लीडर मांग वारकन कयान इलाकन मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब हुंद संज कया लोक पार्टी मज शामिल चुकसान काम करने वर्करन पे जोर तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील राजौरी मज आज PDP तरफ कन्वेंशन संज करना आमुत यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये पार्टी लीडरन तो वर्करन पे जोर दिन आव तम गन खतस मज पार्टी मजबूत बनाने हवाले चुकसान काम करें तत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोनमुत यदवे मरकजी सरकार तरफ खसूसी दर्ज खत्म करने विज जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन कया ख्वाब हावना आई ताहम आज ताम कह ख्वाब पूरे करना आमुत। हम बहुत परेशान और तकलीफ में हैं। हम लोगों ऑलरेडी नौजवानों की जो एज थी नौकरियां जम्मू कश्मीर में उसको भी कम किया गया है, तो ये तो सबसे बड़ा मामला है। दूसरा जो ये पेंशन का किया गया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग अपाहज लोग कैसे जाएंगे। इसी तरह राशन की बहुत दिक्कत है, पहले राशन जो मिलता था अब वो भी कम हो गया है और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है और अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं। मैं क्या कहूँ, अब LG साहब UP से आए हैं, उनको अपना तजुर्बा वैसे ही होगा। वो वहाँ जो माफिया गुंडे शुंडे हैं, हो सकता है वहाँ वो उनका रिवाज हो। देखिए प्रॉपर्टी टैक्स का इम्पोज करना यहाँ पर ये कह के कि हर जगह ये होता है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है जो इस वक्त हमारे हालात हैं। 2019 में जिस तरह 370 ख़त्म किया गया, उसके बाद यहाँ शट डाउन रहा, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद आपने जम्मू में बिल्कुल दरबार मुंह बंद कर दिया। आप जम्मू के दुकानदारों की हालत देख लीजिए क्या हालत है। कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स? लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गैस की कीमत की आसमान को छू रही है, तो ऐसे में लोग कहाँ से लाएं जो वो प्रॉपर्टी टैक्स दें? एक तरफ से आप घरों को गिरा रहे हो, दूसरी तरफ से जो घर बचे उसमें कहते हो टैक्स दे दो, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मालूम नहीं क्या सवालिया कांग्रेस पार्टी तरफ आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हवाले राजौरी मज रैली हुंद संज करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद रियासती सदर वकार रसूल वनिस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये पार्टी हिंदिस हकस मज नारेबाजी करना तत वकार रसूल वन अत मौकस पे वोनमुत अमि यात्रुक मकसद भारत जोड़ो यात्रा दौरान यमन मुद्दन कुन जोन फिरन कोशिश करना आई तम मुद्द लूकन ताम वातनावना येल जन तमो अत मौकस पे मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोन यदवे मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हवाले बज कथ कर ताहम जमीनी सूरत हाल यह जम्मू कश्मीर मज लूक मुश्किलन मज हन आमत लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत। कि जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है, ये भारत जोड़ो यात्रा का फॉलो अप प्रोग्राम है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी निकले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर का एक हिस्टोरिकल सफर उन्होंने पैदल तय किया और लाखों और करोड़ों में लोग उनके साथ जुड़े। मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी हिस्टोरिकल रेल यात्रा थी, वो नंबर 1 यात्रा थी। तो उसी यात्रा का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम सड़कों पे हैं, जिसमें नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, महंगाई जो इस वक्त बहुत ज्यादा है, कल ही आपने देखा गैस के रेटें बढ़ी, हर चीज की रेटें बढ़ रही है। जो चावल का रेट कांग्रेस टाइम में 10-12 रुपए का था वो आज 60-70 रुपए है। जो आटा कांग्रेस के टाइम 8 रुपए का था वो अब 40 रुपए है। जो गैस सिलेंडर 450 रुपए का था वो आज 1200 रुपए है। महंगाई की लड़ाई, बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर को नंबर 1 बनाया गया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है। जो बीजेपी 14 में कहती थी कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, फिर इनका गवर्नर बोलता था सत्यपाल मलिक मैं 50,000 दूंगा, न लाख मिली न 50,000 मिली।
अब कह रहे हैं हम 25,000 देंगे। कल मैंने गवर्नर का एड्रेस सुना, वो बोलता था 12,000 देंगे। तो न ये 12 देंगे, न 25 देंगे, न 50। इस वक्त हर घर में बेरोजगार हैं, हर इलाके में लोग रिटायर होते हैं, नया कोई नहीं लग रहा। वो लड़ाई भी आज सड़कों में लड़ रहे हैं। तीसरी बात, जो काला कानून यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का लगाया गया, एक गरीब आदमी कहां से लाएगा अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स, और वो प्रॉपर्टी का टैक्स लगाएगा। बिल्डोजर चल रहा है गरीबों के ऊपर। जिस गरीब को पुश्तनी मकान था, पुश्तनी जमीनें थी, उसके ऊपर बिल्डोजर लग रहा है। इसके लिए हम सड़कों पे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज लोगों को परेशानियां हैं, उस परेशानियों के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। हंदवार किस तारतपुर वेलगाम तो दोयमन इलाकन मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद रमजान चौधरी तो दोयमो लीडर अलावा वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये कई लूक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपद तथ लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत ये जन अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन चुकसान काम कर ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपद। ये हफराड़ा का एरिया जो है ना, तुमना से हफराड़ा तक इंक्लूडिंग दिस विलेज, ये जो लोनपोरा जिसे हम कहते हैं, ये करीबन जो 92 के दहाई में जो डिलिमिटेशन हुई थी, उस वक्त इस इलाके को हंदवारा से काट के कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया गया था। लेकिन अब जो रिसेंटली जो डिलिमिटेशन हुआ है, जिसका रिपोर्ट मई के महीने में आया, उस रिपोर्ट के तहत इसको ये एरिया इसको फिर से हंदवारा के इलाके में हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक किया गया है। तो ये यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे हैं, शरीफ हैं, ये बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हमारे इलाके में होगी और हमें रोज़गार के भी ये जो वसीले हैं शायद वो भी हमें मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी कि इस इलाके में हम डेवलपमेंट का काम करेंगे और इनके जितने भी दुख दर्द है उनको दूर करेंगे। ये जो लोनपोरा का वार्ड है, ये इसमें कोई 250 वोट है। ये एकमुश्त वोट डालते थे आज तक, पिछले जितने भी इलेक्शन हो गए ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हक में ही वोट डालते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मुझे दावत दे दी, उन्होंने कहा कि हमें पिछले ये 10-13 साल में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप यहाँ पर आए। उन्होंने दावत मुझे दी, मैं यहाँ पर आ गया और आज आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और 250 के करीब यहाँ पर। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।